आज जो ये पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद पे डिबेट छिड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये सही समय है इसकी जड़ तक जाने का। हिंदुस्तान में पहला आधिकारिक रूप से लव जिहाद का किस्सा 1967 में कश्मीर घाटी में हुआ था, जबकि एक मासूम सी 16-17 साल की बच्ची घर से निकली जिसका नाम परमेश्वरी था, और वो कभी घर लौट के वापस नहीं गई। और बाद में ऐसा सुनने में आया कि उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, और पूरा तंत्र, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एजिटेशन को सैबोटाज करने में लग गया ताकि वो बेटी कभी घर वापस नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। मुट्ठी भर कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त, इतनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ने उस वक्त पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में पहली बार इतनी एक मजबूत एजिटेशन की दैट बॉट एंटायर कश्मीर टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। उस आंदोलन के दो नारे थे, एक पंज नारे पांडवा दे और छठा नारा जय हिंद, और दूसरा नारा था हमारी बेटी वापस करो। वो एजुकेशन इतनी असरदार हुई कि सेंटर तक हिल गया, और उस वक्त के होम मिनिस्टर को खुद कश्मीर आना पड़ा, और उन्होंने आधिकारिक रूप से उस एजुटेशन को सैबोटाज किया। उन्होंने वादे किए जिसमें सबसे बड़ा वादा था कि वो बेटी वापस घर लौट के आएगी। न उनके किए हुए वादे कभी पूरे हुए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में अट्रॉसिटीज होती थी उनको खत्म करने के वादे थे, न वो वादे कभी पूरे हुए, और न वो कश्मीरी पंडित बेटी कभी वापस आई। मेरी अब की किताब, जो मेरी नई किताब है 1967 परमेश्वरी आंदोलन, दिस इज द फर्स्ट बुक दैट gives you a deep down into what actually were the circumstances of Kashmir Valley that time. ये एजिटेशन किस तरीके में स्टार्ट की गई, इस एजिटेशन को कैसे हैंडल किया गया, कौन कौन से मुद्दे थे इस एजिटेशन में जो रखे गए, और कैसे सरकार हिल गई उन मुद्दों की वजह से, और आने वाले जो एक फ्यूचर था, ये किताब उस आने वाले फ्यूचर को प्लेस करती है कि कैसे 1967 में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित लगातार सरकार को ये चेता रहे थे कि हालात खराब होते जा रहे हैं। किसी ने उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी, एंड इवेंचुअली इट वाज द मिसकैरेज ऑफ 1967 and the sabotage of this agitation that I believe it led to the travesty of 1990 के बाद में जो कश्मीर में खूनी खेल खेला गया माइनॉरिटीज के साथ में, उसकी बुनियाद तो 1967 में रखी जा चुकी थी, और सेंटर ने अपनी नीयत तय साफ कर दी थी कि वो माइनॉरिटीज के साथ में नहीं है, और वो लव जिहाद जैसे किस्सों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त। अदरवाइज ऐसी घटना, आप सोचिए, एक 16 साल की बच्ची जो कानूनी रूप से भी ये डिसीजन नहीं ले सकती थी, और उस वक्त के समाज ने, जो उस वक्त का बहुसंख्यक समाज था, और उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को सपोर्ट किया कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर उसने शादी कर ली तो उसने अपनी मर्जी से कर ली होगी। अरे 16 साल की, 17 साल की बच्ची अपनी मर्जी से ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है? सो दिस प्रूव्स द पॉइंट दैट प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैव ऑलवेज बीन एनकरेजिंग लव जिहाद। अगर कश्मीर घाटी में 1967 की एजिटेशन को सैबोटाज नहीं किया गया होता, तो शायद आज केरल स्टोरी जैसी घटनाएं नहीं हो रही होती। आज भी वक्त है, हमें इस चीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप टू पीपल फ्रॉम लविंग ईच अदर, बट loving each other is extremely different from cheating. You cannot cheat our daughters, and I think my book is very clear about that this cheating must stop, and government must bring stringent laws which will act as a deterrent, और आने वाली नस्लों को इससे सबक लेना चाहिए। केरल स्टोरी जैसी फिल्मों से हमारे पेरेंट्स को सबक लेना चाहिए कि देयर कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन, और हमारे धर्म गुरुओं की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि धर्म जो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहा है उसको सिंप्लीफाई करके हमारे बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाए, ताकि लव जिहाद जैसे किस्से ना हो।